नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के वो प्रकोप जो लोगों ने अपनी असल जिंदगी में महसूस करे हैं, उन्हें मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन काम सभी पर करते हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी रुपेश की है और ये कॉलेज के सेकेंड ईयर में है। ये वो समय होता है जब इंसान को कोई दूसरा इंसान पसंद आ जाए। ये बात कॉमन सी लगती है ना? और ये भी कॉमन मान लेना चाहिए कि हम जिसे पसंद करते हैं, हो सकता है कि आप जितना उन्हें पसंद करते हैं उतना वो आपको पसंद नहीं करते। लड़की का नाम चेंज है, लड़के का नाम वही है जो कि रखवाया गया है। और इन्हीं भाई साहब ने मुझे कहानी भेजी है। मुझे तो शुरुआत में जब आप बता रहे थे तो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हो तो किसी की ज़िंदगी में कैसा क्या हुआ उसमें हमारा मतलब टांग अड़ाना बनता है, नहीं है ना? तो जैसा जो आपने बताया सर, वही मैं यहाँ से प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और एक भी बात इधर से उधर नहीं होगी। जो जिस तरह से बताया वो ही उस तरह से बताऊँगा। कहानी में एक बात आपको भी सीखने को मिलेगी कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार नहीं करता तो उस बात को आपको अच्छे से स्वीकार कर लेना चाहिए, कुछ ट्राई नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? ये रुपेश भाई साहब एक आरती नाम की लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आरती इन्हीं की क्लास में थी, इन्हीं के साथ, और उठना बैठना खाना पीना सभी का जैसे सभी का साथ होता है ऐसा ही इनका भी था। लेकिन वो हर बात को कोई गलत फहमी का एक अपना नज़रिया बना लेते थे। जैसे कि अगर वो बाई चांस इनसे नोट्स मांगने आई तो अरे पूरी क्लास को छोड़कर इसने किताब मुझसे ही मांगी। ये गलत फहमियाँ इंसान को बहुत जल्दी हो जाती हैं। जब किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर वो देख भी ले हमारी तरफ तो उसने पूरी क्लास को छोड़कर मुझे देखा। इनके साथ इस तरह की गलत फहमियाँ हो रही थी, जबकि जो आरती है वो 1% भी इनकी तरफ आकर्षित या इनको बहुत अच्छा अपना दोस्त या बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि जिनसे प्यार होता है उनका एक अलग ही लेवल होता है, उनका अलग ही एक हमारे जीवन में स्थान होता है। इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी जो क्लास के बच्चे हैं अधिकतर जानते थे कि जो रुपेश हैं आरती को पसंद करते हैं। धीरे करके ये आरती तक बात पहुंच गई। आरती ने आकर साफ इनसे बात करी और कहा कि रुपेश देखिए, हम एक क्लास में जरूर हैं दोस्त, लेकिन मैं तुमसे ना तो प्यार करती और ना तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते। ये बात भाई साहब को थोड़ी सी बुरी लग गई। मतलब लगनी तो नहीं चाहिए थी। उम्मीद यही करते हैं ना कि सामने वाला हमसे उतनी ही मोहब्बत करे जितना हम करते हैं। लेकिन ये जो भाई साहब हैं यहाँ, इनसे क्या बोलते हैं कि पूरी क्लास में मेरे जितना तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं, पूरे जीवन में कोई नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर मैं चाहूं तो कोई मिलने भी नहीं दो। यहाँ एक लड़का था जो कि आरती के काफी अच्छे दोस्तों में आता है। उसने आकर बीच में स्टैंड लिया और कहा कि भाई ऐसा है कि इस तरह की बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं, अपने करियर अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, ये सारी चीजें ना हटा दो कि और किसी को जिंदगी में आने नहीं दूंगा। इस तरह की जो बात कर रहे हो ठीक नहीं है, मजाक बन जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कि कुछ गलत सोचो कि मैं इसका रास्ता रोकूं, इसे घर जाने से रोकूं, ये सब तो मूर्खता है। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा, प्रे करूंगा कि इसे जितना मैं इससे प्यार करता हूं इसको भी मुझसे उतना प्यार हो जाए। सब लोगों ने हंसकर इसका मजाक बना दिया। अच्छा, प्रे करोगे? किसी की भावनाओं की कद्र नहीं होती तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, और ऐसे का तो बिल्कुल नहीं जिसने अभी अभी कुछ पढ़ाई शुरू करी हो। अपने कॉलेज की पढ़ाई से हटकर सामने वाले को कैसे इंप्रेस किया जाए, भूत प्रेतों का सहारा लेकर टोने टोटके कैसे किए जाएं, कौन सा टोटका असर करेगा अगर आप किसी से प्यार करते हैं और चाहें कि वो भी हमसे प्यार करे। हाँ, ये किताबों में लिखा है भाई साहब, अगर भूत प्रेत आत्माओं से आप मदद मांगेंगे तो उन्हें भी आप अच्छा लगने लगेगा। अगर मूर्खता चल रही है क्या? ये क्या पढ़ना सीख लिया या क्या, किस तरफ के बारे में सोचने लग जाते हैं लोग। अरे भाई साहब, ये मजाक नहीं होता है। इन्होंने अब उस किताब को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया, अपने कॉलेज की पढ़ाई को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करा, थोड़ा साइड करा और उस किताब पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसमें जो जो लिखा था ये वो सामान लाकर अपना काम करने लग गया।
भाई लड़का बड़ा है तो घर वाले इतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसकी 2 बहनें हैं, ठीक है, इससे छोटी हैं, और एक फर्स्ट ईयर में है और एक 11th में है। उनमें से एक बहन ने देख लिया इन्हें अपने कमरे में उस तरह के टोटके करते हुए। जाकर माता पिता को बताया, माता पिता ने आकर इसे समझाया तो कहता है कि मेरी जिंदगी में किसी को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए अच्छा है, घर के लिए अच्छा है, आने वाले समय के लिए अच्छा है, और मैं कोई गलत नहीं कर रहा। भाई साहब, आप प्रेत रिलेटेड कुछ भी अच्छा कभी नहीं कर पाओगे। टोने टोटके भला नहीं करते हैं। आपको साफ सीधे शब्दों में अगर नहीं समझ आए तो भैया इस तरफ जाकर देख लेना। आगे जाकर समय इतना भयानक और भयंकर दिखेगा, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। प्रेतों वाली किताब पढ़ के कुछ मैं बुरा नहीं कर रहा, भविष्य ऐसे ही बनेगा। बाकी दुनिया तो मूर्ख है जो कि पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। कुछ लोग जॉब के लिए कर रहे हैं टोटके। अरे ऐसे कैसे? तुम्हारे में काबिलियत नहीं है तो भूत प्रेत तुम्हारे को नौकरी लगवा देंगे? मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, जाना खुद पड़ेगा, इंटरव्यू भी देने खुद ही जाना पड़ेगा, है ना। आप ईश्वर को प्रेतों से कंपेयर मत करो। ईश्वर तो घर बैठे नौकरी दिलवा दें, और वो भी आपकी उम्मीद से और हैसियत से ज्यादा। भगवान पर जितनी विश्वास और आस्था आपकी लाभदायक होगी उतनी प्रेतों पर नहीं होती है। इन भाई साहब ने जो किताब पढ़नी शुरू करी उसमें अब थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगले जो पन्ने पर था, कुछ करके जो एक मंत्र या टोटका पढ़कर कोई भी एक चीज अपने चाहने वाले तक पहुंचानी है और अपने हाथों से देनी है, ठीक है। इन्होंने गुलाब का इस्तेमाल किया, कुछ पढ़कर कुछ तैयार करके गुलाब इन्होंने तैयार किया। अगले दिन कॉलेज लेकर गए। किसी ने इसके बारे में थोड़ा सा पता लगा लिया, या इसे ये टोटके करते हुए या क्लास में बैठे हुए कुछ पढ़ते हुए ये सब करते हुए देख लिया था, तो उम्मीद यही थी कि ये इस तरह की भी हरकत कर सकता है। उन्होंने आकर आरती को बता दिया कि अगर वो तुम्हें आज कोई भी सामान देता है खाने को या अपनी तरफ से कोई गिफ्ट तो स्वीकार मत करना। आरती का जवाब सुनकर ये जो इसे समझाने आया था इसका मित्र, वो थोड़ा सा चौंक गया। उसने कहा कि मैं उनके बारे में कुछ भी फालतू बात नहीं सुनना चाहती। वो अच्छे हैं, बस ना जाने क्यों मुझे वो पसंद नहीं, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। पढ़ाई चल रही है इन पर, काम करके आया घर से, तो ऐसा असर तो हो सकता है ना, थोड़ा बहुत तो काम करेगा। अब ये भाई साहब आरती के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरा प्यार तो स्वीकार नहीं करा, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं, जैसा तुम्हारा मन। क्या दोस्ती भी स्वीकार नहीं करोगी? उसने गुलाब स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बनने को तैयार हूं, बस मेरे से गलती हुई कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाई। यहां दोस्ती एक अच्छी शुरू हो सकती थी, लेकिन प्रेत नहीं होना चाहिए था बीच में। इन्होंने जब गुलाब उनसे लिया था, उसके बाद जैसे नॉर्मली हम गुलाब को जब कोई हमें देता है तो स्मेल करके देख लेते हैं ना। जब स्मेल करा उसके बाद ये मानिए कि न जाने कितने प्रेत इस आरती के ऊपर आ चुके थे। ये हाँ ईश्वर भक्ति करती हैं, लेकिन इतनी भी पूजा पाठ नहीं करती। हनुमान चालीसा आखिरी बार कब पढ़ी थी ध्यान भी नहीं। मैं आरती के बारे में बता रहा हूं। मैं आपसे जो रोज कहता हूं ना कि रोज रात में सोते समय आप हनुमान चालीसा करें, जब सुबह उठते हैं वक्त मिलता है तो दुर्गा कवच पढ़ें। अगर बाई चांस आपके मन में डर या घर में भय का एक माहौल बन चुका है तो प्लीज 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 मंदिर जाके हनुमान चालीसा बेहद जरूरी हो जाएगी बाबा के सामने करना, और फिर मुझे बताना कि कुछ दिख रहा है घर में। और हाँ, पंचमुखी जरूर पढ़िए, ठीक है। ये जो मैडम हैं, जो आरती हैं, ये किसी भी तरह की कोई पूजा करती नहीं। आखिरी बार हनुमान चालीसा कब पढ़ी थी कोई ध्यान नहीं। कि आरती ने अपनी एक मित्र का नाम लिया और ये कहा कि मुझे वॉशरूम तक जाना है, थोड़ा सा मुझे ना हल्का हल्का सा अजीब सा सिर भारी हो रहा है, मेरे साथ चल सकती हो? उसने दोस्त के नाते हाँ करा, और इसका नाम स्वाति है। अब स्वाति और आरती दोनों वॉशरूम तक गए। जब दरवाजा खोला था ना, उस वक्त स्वाति ने ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये अंदर जो अभी दिखेगा ये क्या है, ये मेरी आंखों का भ्रम है। यहां आरती और स्वाति जैसे ही वॉशरूम में अंदर आई तो स्वाति को थोड़ा सा अजीब लगा। सामने के सारे शीशे हटे हुए थे। इनके इस बड़े से वॉशरूम में, कॉलेज का जो वॉशरूम है, उसमें 4 बड़े शीशे लग रहे थे। बहुत बड़ा वॉशरूम था, 4 बड़े शीशे लग रहे थे। कुछ कहती पूछती उससे पहले ही आरती ने कहा कि मुझे ना अजीब सा ज्यादा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि घर ही चली जाऊं।
तो स्वाति ने कहा घर चली जाना, मैं ही छोड़ाऊंगी, कोई बात नहीं, पहले मुंह हाथ धो ले। अब जब ये मुंह हाथ धो रही थी तो स्वाति ने सवाल किया कि ये कुछ अजीब नहीं है, हमारे वॉशरूम से सारे शीशे हटा दिए। आरती ने कहा कि आंखें खोल कर देख, तबीयत मेरी खराब है और तू पागलों वाली बात कर रही है। क्या हुआ, तुझे शीशे दिख नहीं रहे हैं? सामने 4 शीशे लग तो रहे हैं। इन्होंने जब हाथ लगा कर देखा तो इन्हें एक ऐसा लगा, महसूस ऐसा हुआ जैसे ये किसी पेड़ की टहनी पर, पत्तों पर इस तरह से हाथ फेर रही हैं, सामने शीशा इन्हें लगा ही नहीं। अरे स्वीकार तो गुलाब आरती ने किया था ना, तो ये स्वाति को इस तरह की अजीबोगरीब चीजें क्यों दिख रही हैं? स्वाति को थोड़ा डर लगने लगा। उसने आरती से कहा कि मैं बाहर जा रही हूं, जब मुंह हाथ तुम धो लो तो बाहर आ जाना। ये हंसकर आरती बोलती है कि ठीक है तू जा, हम दोनों अभी आ जाएंगे। स्वाति ने बात तो सुनी थी लेकिन उसने रिएक्ट नहीं करा, उसने कुछ नहीं बोला। ये जब बाहर आई तो इसके चेहरे पर डर देखकर एक टीचर ने पूछ लिया कि बिटिया क्या हुआ, क्यों खड़े हो यहाँ पर, तुम्हारा तो लेक्चर शुरू हो गया होगा ना। तो उसने बताया कि आरती जो है उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और अभी वो अंदर मुंह हाथ धो रही है, मैं कुछ देर बाद उसके साथ शायद उसे घर छोड़ने जाऊंगी। अरे उसकी तबीयत खराब है? ये जो टीचर है, लेक्चरर है, इन्होंने दरवाजा खोला, देखा तो बाहर आकर कहती है कि बेटा बहाना कुछ और बना लेती। उसने कहा मैं बहाना क्यों बनाऊंगी, अंदर आरती है ही नहीं, इसीलिए कह रही हूं कि बहाना कुछ और बना ले, मैं आरती के साथ आई हूं। अब ये अंदर दोनों गए, टीचर भी और ये स्वाति भी, और भाई साहब पूरा वॉशरूम देख लिया, अंदर आरती नहीं है। इसे बड़ा अजीब लगा कि मैं आरती के साथ आई हूं, और मैं 100% बोल सकती हूँ मैंने बात करी है, मेरे साथ खड़ी थी और वो मेरे से पहले यहां से बाहर निकली भी नहीं है। एक काम करते हैं, क्लास चलते हैं, देखते हैं आरती वहां है या नहीं है। अब यहाँ ये वाले जो टीचर हैं, ये और स्वाति बेचैनी के साथ तेज तेज कदम बढ़ाते हुए अपने क्लास तक आए। वहां इन्होंने अंदर आकर परमिशन नहीं ली टीचर से कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, या एक्सक्यूज मी मैम, कुछ नहीं। बस गुस्से में दरवाजे पर आकर क्या बोलती है, स्वाति कहती हैं आरती से कि ये सारी नौटंकी करने की ना मेरे साथ जरूरत है नहीं, आ रही है बात समझ में? और मैं बेवकूफों की तरह वहां वॉशरूम के बाहर तेरा इंतजार कर रही हूं और तू कब वहां से आ गई मुझे बताया भी नहीं। सभी लोग एकदम से आरती की तरफ देखने लगे। आरती हंसी और बोलती है कि मैं तेरे साथ कब चली गई? अरे तेरी तबीयत खराब हो रही थी, जब तूने मुझे कहा था कि मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, मेरे साथ वॉशरूम तक चल सकते हो। उसने कहा मैंने नहीं कहा, अपने आप ही तू बातें बनाए जा रही है। मैडम मैं यहीं बैठी हूं आपके सामने। अब जो उनके साथ थी, जो टीचर स्वाति के साथ वॉशरूम से आई हैं, उन्होंने स्वाति से कहा कि बेटा तेरी तबीयत ठीक है? उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आरती की तबीयत खराब थी, मैं इसलिए इसके साथ गई थी। बेटा तेरी तबीयत सही नहीं है, ये देख तेरे यहाँ मार्क्स जो आ रहे हैं, निशान जो आ रहे हैं, ये कैसे है, क्या है ये? तो उसके गले पर 3 जैसे उंगलियों के निशान हो। उसने कहा नहीं मैडम कुछ नहीं, मेरे यहाँ कोई दर्द वर्द कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने फोन निकाला अपना और दिखाया उसको फोटो खींचकर कि ये क्या है। अब वो बड़ी चिंतित हुई कि ये क्या हुआ। अब ये वॉशरूम गई, जाके इसने शीशे में चेक करा कि हाँ 3 निशान हैं, कुछ अजीब से रेड मार्क्स थे 3 उसके स्वाति के। अब यहाँ आरती भी आ जाती है। आरती पूछती है कि हुआ क्या था, तू मुझे इस तरह से क्लास में क्यों बोल रही थी? इसने सारी बातें बताई और हंस के ये कहती है कि तो दूर रह मेरे से, अगर मैं तेरे साथ यहां तक आई थी तो अब दूर रह मेरे से। और ये यहां से हंसती हुई चली गई आरती जो है। स्वाति ने मुंह हाथ अपना धोया, गले पे वो जो निशान है उसे 2-3 बार कोशिश करी कि रगड़ के किसी तरह से हट जाए, लेकिन वो हटा नहीं। ना कोई पेन, ना कोई दर्द, ना कोई समस्या नहीं। ये क्लास में आई कि मैं अपना बैग लेकर अब घर ही चली जाऊंगी, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को अजीब सा क्यों लग रहा है, और ये सब इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं, आरती मेरे से झूठ क्यों बोल रही है। जब ये क्लास तक आई तो मैम से कहती है कि मैम मैं घर ही चली जाऊंगी और कुछ अजीब सा मुझे लग रहा है। तो आरती ने सभी के सामने कहा कि खुद की तबीयत, खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा और मुझे कह रही थी। सब लोग हंसने लगे। स्वाति का यहाँ पर क्या मतलब था, वो क्यों चपेट में, वो क्यों पकड़ में आ रही है? आरती को कहती है कि अभी भी आकर तू जिस तरह से हंस कर गई है ना, वो भी मुझे ठीक नहीं लगा, मजाक बना रही है हमारी दोस्ती का। तो आरती एकदम अपनी सीट पर खड़ी हुई और मैडम से कहती है, 2 लेक्चरर सामने हैं, 2 टीचर सामने होती हैं, ठीक है, उनसे कहती है और पूरी क्लास से कहती है कि क्या मैं अभी क्लास से बाहर गई थी? सभी ने मना कर दिया कि नहीं गई थी और टीचर ने भी मना करा। मैडम देखिए स्वाति मुझे बोल रही है कि अभी जब ये वॉशरूम से मुंह हाथ धोकर आई है, मैं इसके साथ खड़ी थी और मैं इस पर हंसकर आ रही हूं, मैं गई हूं क्या क्लास से बाहर? अब वो लड़का मुंह नीचे करे बैठा है
और उसके ठीक पास वाले लड़के को बड़ा अजीब लग रहा है कि वो जो भी बोल रहा है, पढ़ रहा है, उसमें बार बार आरती और स्वाति का नाम क्यों बोल रहा है। मतलब किसी तरह की कोई चीज बोले जा रहा है, वो मुंह नीचे है, वो देख भी नहीं रहा कि क्या हो रहा है। समझ रहे हो ना इन भाई साहब के बारे में बोल रहा हूं। जो साथ में लड़का बैठा हुआ था वो उठा और जाकर उसने मैडम से बात बोली कि मैडम मुझे उसकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है बैठा हुआ। और टेबल पर, डेस्क पर नाखूनों से कुरेद कुरेद कर कुछ वो लिख रहा है, कुछ डिजाइन सा बना रहा है। नहीं, आप कॉलेज की प्रॉपर्टी खराब नहीं कर सकते, आओ एक मिनट। वहां आती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों तुम टेबल को खराब कर रहे हो। अब जब इसने मुंह ऊपर कराना तो मैडम कहती हैं कि ये हमारे स्टूडेंट का चेहरा था ही नहीं, एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि किसी और का चेहरा ऊपर करा है। वो 2 कदम पीछे हटती हैं और कहती हैं कि तू ठीक है। हाँ मैडम बिल्कुल ठीक हूं। और आज इसकी आवाज में बहुत भारीपन है, इतनी अजीब सी भयानक सी आवाज। मैडम ने सुना और कहा कि तुम भी घर जाओ। ठीक है मैं चला जाता हूं। गलती यह हो गई कि जो इसने आरती के लिए पढ़ा था वो स्वाति पे भी चला गया, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन आरती अभी इसकी दोस्त बन चुकी है। जब ये उठकर चल रहा था तो आरती ने पूछा कि इसकी तबीयत ठीक है, क्या हुआ इसे। जाना इसे स्वाति के साथ चाहिए था, लेकिन कहती क्या है कि मैं इसके घर के पास ही रहती हूं, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगी, मेरे पास स्कूटी है, मैं इसे अपनी स्कूटी से ड्रॉप कर दूंगी। स्वाति ने कहा कि रहती तो मैं भी तेरे घर के पास ही हूं, मुझे नहीं छोड़ सकती। उसने कहा मुझसे तू तो दूर ही रह, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोले जा रही है, मैं आई हूं और हंस रही हूं, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। और जाके पहले किसी क्लिनिक पे ये देख ले क्या चीज हो गया तेरे स्किन पर जो मार्क्स आए हैं। और हंसने लगी और बोलती है कि देख हाथ पर भी है और गले पर भी हो गया है, ये तो बढ़ रहा है। अब उसने जब अपनी हाथों पर देखा, कलाई पर देखा, तो हाँ कलाई पर भी 3 इस तरह के निशान थे। अब यहाँ इसकी चिंता बढ़ गई। और इनकी एक और खास मित्र थी, वो इन चीजों को सुनती थी अपने घर वालों से कि ये सब होते हैं, ऐसा कुछ दिखने लग जाता है। उसने स्वाति से आकर कहा कि घर जाने से पहले किसी भी मंदिर होकर जाना, किसी भी। तुझे पता है क्या बोल रही है, मुझे अभी कुछ अजीब सा लग रहा है, तो मुझे किसी डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना चाहिए, पहले मैं घर जाऊंगी, मम्मा को बताऊंगी, फिर उसके बाद किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी। नहीं, पहले मंदिर चली जा, फिर उसके बाद घर जाना। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है। तू अगर कुछ भी अजीब महसूस कर रही है तो मैं तेरे साथ चल सकती हूँ। अब यहाँ आरती उसे ड्रॉप करने के लिए चल दी, ठीक है। और ये जो स्वाति है अपने इस मित्र के साथ आती हैं। जिस मंदिर ये जा रही थी, इस मंदिर में एक पाठ संपन्न हुआ था, किसी की पूजा रखवाई हुई थी तो वो संपन्न हुआ था। और जब इस तरह से कोई भी पाठ, जैसे 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, किसी के नाम का जब पढ़ा जाता है, तो जब उसका समाप्ति होती है ना, तो ये मानिए कि जिस भी देव के लिए किया है वो वहां उपस्थित होते हैं। अगर ये बात मेरी मजाक लग रही है तो किसी भी पंडित जी से पूछ लीजिएगा कि ऐसा होता है या सिर्फ ये कोई नित्य मजाक में बोल रहा है। और ये महादेव के लिए था जो पाठ पढ़ा गया था। जैसे ही उस मंदिर में आई तो ना जाने कैसे, क्योंकि देखिए जब कहते हैं ना कि इन पर दुर्गा माता का एक स्वरूप आता है, तो वो माँ भवानी, दुर्गा माता, काली माता नहीं आती हैं। उनका एक बहुत हल्का सा एक मतलब अंश भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी बोलना, एक उनकी सी झलक आती है, बस उतने में ही इंसान बहुत कुछ बता देता है, बहुत कुछ मदद कर देता है। जो यहाँ पर 5 पंडितों ने पूजा करी थी, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे बड़े थे, उन पंडित जी पे कहते हैं, उन्होंने खुद बताया था ये कि महादेव के हुक्म से मैं भैरव हूं, इन पर भैरव बाबा आए थे और इन्होंने बिटिया को देखते के साथ ही बोल दिया कि जो तेरे साथ चल रहा है वो मैंने यहीं बैठा लिया। अब बता बिटिया कैसे आना हुआ। यहां इसे स्वाति को समझ नहीं आया कि ये बात आपने क्या बोली है, जो मेरे साथ आया है यहाँ मैं समझी नहीं, मैं बस पंडित जी दर्शन करने आई थी और मैं चलती हूँ। उन्होंने हाथ जोड़े, जय भोले बोला और जब चलने लगी तो ये हंसने लगे। भाई साहब हंसते हंसते गोल गोल घूमे और कहें कि तेरे माध्यम से मैं 3 को मुक्ति दूंगा, तेरे माध्यम से 3 को मुक्ति दूंगा, तेरा समय अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। ये डर गई कि पंडित जी इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। पूरे मंदिर में एकदम से शांति हो गई। जो मतलब एक भजन कीर्तन चल रहा था वो भी रुक गया और सब लोग पंडित जी को देखने लगे। अब इन पंडित जी ने अपना चेहरा इस तरह से घुमाना जब शुरू करा तो सभी ने इनके आगे हाथ जोड़ दिए कि इन पर अभी कोई देव का असर है, क्योंकि प्रेत नहीं आ सकता। पंडितों पे भी अगर प्रेत आ जाए तो प्रेत की हैसियत थोड़ी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी, और वो भी मंदिर के अंदर इस तरह का खेल।
जब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वहां उतारा हो रहा होता है, शुरुआत नहीं हो रही होती है। ध्यान सुनिएगा ये बात। और पंडित जी ने साफ साफ कहा कि तेरे साथ जो 3 आए थे उन्हें मैं यहां बैठा चुका हूं, अब तू बड़े आराम से जा बिटिया, कुछ नहीं होगा, बस जाते में कुछ भी मीठा खरीद कर चौराहे पर इन तीनों के लिए छोड़ दियो, बाकी तू घर जा। इसी तरह से बोला और उन्होंने कहा इसी तरह से बताना है, वरना मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। अब जो स्वाति के साथ आई थी लड़की, वो तो डरे नहीं, लेकिन स्वाति डर रही थी इनको देखकर, ये सब जो हो रहा था। जब बाहर आती है कहती है कि मैं मंदिर गलत आ गई, मुझे पहले डॉक्टर के जाना चाहिए, ये स्वाति ने कहा। लेकिन स्वाति की फ्रेंड ने कहा कि तुझे डॉक्टर के पास जाना क्यों था? अरे मेरे गले पर और हाथ पर वो जो निशान थे, क्या देख निशान हैं, तो वो निशान थोड़े थोड़े लाइट बढ़ गए थे। इसे बात समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है। तो इनकी जो मित्र है, स्वाति की जो मित्र है, इसने कहा कि तू सारी बातें छोड़, अपने घर जाने से पहले तू मेरे घर चल, मैं तुझे एक बार कुछ बताना समझाना चाहती हूँ, और मैं खुद बोलूंगी वो बातें तो तुझे अजीब लगेगी। इसके साथ ये घर आई। इनके जो पिता हैं, ये तकरीबन 17-18 साल इन्होंने पंडिताई करी थी, ठीक है, अच्छे से जानते समझते हैं चीजें, लेकिन वो इन्होंने काम किसी को एक तरह से प्रॉमिस के चलते वो छोड़ दिया, और वो इंसान से प्रॉमिस नहीं था, समझ गए। ये गुड़िया इनके घर आई, आने के बाद सारी बातें बताते हैं। तो कहते हैं कि शुरुआत में तुमने कुछ किसी का लिया दिया खाया था? उसने कहा कुछ भी नहीं, मैं वैसे भी नहीं खाती, लेकिन जो समस्या है वो मुझे अनु के साथ ऐसा है कि शायद लग रही हो, और मुझ पर ये क्यों असर आया? तो उन्होंने कहा कि वो जो बिटिया है ना, उसे या तो यहाँ पर एक बार ले आओ, एक बार मैं देख लूंगा, झाड़ा लगाना जिसे बोलते हैं, या एक बार उन्हीं पंडित जी के पास लेकर जाओ, अगर अभी उन पर असर है बाबा का, भैरव बाबा का, तो गुड़िया 1 सेकंड में ठीक होगी। अब स्वाति को यहाँ वैसे तो मना कर देना चाहिए कि मेरी दोस्त ने जब मेरे साथ बदतमीजी कर दी तो मैं ही क्यों जाऊं, लेकिन दोस्ती बहुत बड़ी हो जाती है भाई साहब। ये ठीक उसके घर पहुंची, पहुंचने के बाद उसके घर वालों को सारी बातें बताई। उनकी जो माताजी हैं, उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला, उन्होंने गाड़ी निकाली, और ये ना चाहते हुए अनु बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें करते हुए भी गाड़ी में बैठ गई। अब गाड़ी में वो ड्राइवर, अनु की मम्मा और स्वाति, और इनकी वो मित्र जिसने ये सारा कार्य अच्छा किया। उसी मंदिर पहुंचते हैं। फिलहाल उन पर बाबा का असर नहीं था, वो आराम से बैठे हुए थे। उनसे आकर स्वाति ने बात बताई कि अभी मेरे को आपने इस तरह से बोला था, 3 जो थे वो आपने यहाँ बैठा लिए, क्या मेरी जो दोस्त है उस पर कुछ है क्या? मतलब हमें यकीन तो नहीं है, लेकिन इस पर कुछ अजीब सी बातें कर रही है, इसलिए लग रहा है कि आप एक बार देख सकते हो। उन्होंने कहा बिटिया तू मंदिर में आई कब थी? अब यहाँ बड़ा चिंता का विषय हो गया कि मैं अभी तो आई हूँ, अपनी एक दोस्त के साथ आई थी ना, आपने कहा था कि मैंने वो 3 यहाँ बांध कर बैठा लिए। अच्छा, मैंने और क्या कहा था? आपने कहा था कि कुछ मीठा खरीद कर किसी चौराहे पर छोड़ देना। तो कहते हैं कि मैं तुझे क्या तांत्रिक दिख रहा हूँ बिटिया? ये सारी बातें जो होती हैं ये तांत्रिक करते हैं अधिकतर, या कोई बहुत बड़े देव होते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरह से इस प्रेत शक्ति से दूर आया जाए। मैं तो एक साधारण सा पंडित हूं, मैंने कुछ नहीं बताया बिटिया। अब जब ये यहां से कंफ्यूज होकर चलने लगी और आरती हंसी, आरती का इस तरह से हंसना ये साबित करता था कि तेरे मंदिर में तेरे भगवानों के सामने खड़ा हूं और मेरा कुछ नहीं हो रहा। इसकी हंसी से बाबा परेशान हो गए और बाबा ने फिर से आदेश दे दिया भैरव को कि एक बार फिर से तुझे जाना पड़ेगा। अब यहां जैसे ये मंदिर के इस सीमा रेखा से बाहर जा रही थी, इन्होंने पंडित जी ने आवाज दी, अनु को उसका नाम लेकर बुलाया और फिर आने के बाद उसे वहां बैठा लिया। सामने बैठ जा, नाम बता। उसने अपना नाम अनु बताया। अपना नाम बता जो तेरे से पूछ रहा हूं। तो इसने 3 नाम बताए। वो तीनों नाम आदमियों के थे और ये नाम बताए और हंसने लग जाए। मां को यहां चिंता होने लगी कि ये तो एकदम नॉर्मल है, मतलब इससे कोई भी भूत प्रेत आत्मा हमारे घर में कोई मतलब नहीं, कहीं कोई मतलब नहीं, इस पर कोई किसी तरह का असर नहीं दिख रहा। तो ये अब ये मंदिर में क्या कर रही है? सामने शिव परिवार मूर्ति है, बहुत अच्छी विशाल बड़ी, उनके सामने जो पंडित जी बैठे हैं उन पे भैरव बाबा का असर है। और जो मतलब बाबा पूरे नहीं आ सकते, समझ रहे हो ना, सिर्फ एक हल्का सा परछाई, उसी पर सामने वाले का एक अच्छा समय शुरू हो जाता है।
क्योंकि वो ऐसे खराब वक्त से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। बाबा ने जो जो चीजें मंगाई वहां के जो और पंडित जी थे उन्होंने लाकर दिया। इस बिटिया के लिए जो पढ़ा गया, जो पूजा हुई, वो तकरीबन आधे घंटे की हुई और उसके बाद जो इस बिटिया को होश आया वो रात का 1 बज रहा था। सुबह दोपहर से ये सारा काम शुरू हुआ और रात के 1 बजे इन्हें होश आया था, नींद से जागी थी। और उसके बाद से आज तक इन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब आप सोच रहोगे कि वो जो भाई साहब थे वो कहां चले गए। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और उन्होंने 2 साल तक अपने एरिया के थोड़ा सा दूर जो पड़ते हैं शमशान घाट और कब्रिस्तान, वहां जाकर कुछ पढ़ना सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां आपसे प्रेत कुछ मांगते हैं और उसे आप अगर पूरा नहीं कर पाते, सक्षम नहीं होते, तो आपकी विद्या थोड़ी अधूरी रह जाती है, एक तरह की गुरु दक्षिणा।